नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें आज हम बात करेंगे रविंद्र भाटी और राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव पर। आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी खबर आई है और इसके बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में क्या गहमा गहमी अब देखने को मिल रही है और आगे क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और कोर्ट के जो पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, इसको लेकर इसके आखिरकार राजस्थान में सियासी मायने क्या है और क्या रविंद्र भाटी का भी इसमें अब कोई अहम रोल होने वाला है, इसी को लेकर आज इनसाइड स्टोरी में अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ चर्चा करेंगे। तो अम्बेश श्रीवास्तव जी, देखिए, दो खबर है। एक खबर जो पिछले दिनों से, मतलब दोनों ही खबर कहे कि दोनों ही खबरें पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में। देखिए, करीबन 40 दिनों से गीरल माइंस को लेकर धरना चल रहा है, जिसके बाद रविंद्र भाटी को भी अब 17वां या 16वां दिन हो चुका है। उन्होंने पेट्रोल खुद पर डाला, जलाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन थोड़ा जागा, कलेक्ट्रेट के दरवाजे खुले, 4 से 5 घंटे की वार्ता हुई लेकिन विफल रही। अब उसके बाद कल का दिन भी बीत चुका है, आज का दिन भी लगभग लगभग मान के चलिए बीत ही चुका है। और रविंद्र भाटी की तरफ से जो अभी अपडेट है, जो उनका सोशल मीडिया संभालते हैं और जिसमें वो अपडेट दे रहे हैं उस आंदोलन को लेके, उसमें भी अभी तक का अपडेट यही है कि अब तक मांगे नहीं मानी गई और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी मैं यहीं डटा रहूँगा। अब देखिए, पंचायत चुनाव से जोड़कर रविंद्र भाटी के इस आंदोलन को क्यों देखा जाना चाहिए, वो ज़रा मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ किए चलता हूँ और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अम्बेश जी के साथ। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सियासी गलियारों में शोर मचा हुआ है राजस्थान के। अब होंगे, कब होंगे? संयम लोढ़ा की तरफ से कांग्रेस जो है वो भाजपा को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। संयम लोढ़ा लगातार कोर्ट में सरकार से लड़ते हुए पंचायत चुनाव को लेकर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पिछले 4 से 5 दिन पहले ही, जिस पे हमने आपको लगातार खबर भी दे रहे टीवी 9 राजस्थान पर। अब वो फैसला क्या किया है कि आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दे दिए हैं। कब दिए हैं, क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसमें रविंद्र भाटी की भूमिका अहम क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे ही उन्होंने पेट्रोल डाला तो ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में इस बात की चर्चा हुई कि भाई एक निर्दलीय विधायक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल क्यों डाला? क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो उनकी भी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं रविंद्र भाटी की बीजेपी से ही जुड़ी हुई है और एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों के ही तरफ से देखा जाता है, भाटी की तरफ से बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से भाटी के लिए। लेकिन अंदर खाने की खबर ये कही जाती है सियासी गलियारों में कि भाई भाटी को रविंद्र भाटी को बीजेपी उठने नहीं देना चाहती, क्योंकि रविंद्र भाटी वो नेता है जो छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहते थे, तब एबीवीपी से उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते। विधायकी की तरफ से बीजेपी की तरफ से टिकट मांगा, विधायकी लड़ी, बीजेपी की वहाँ पर हार हुई और शिव से वो विधायक बने। अब इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 आया, वहाँ भी उन्होंने टिकट मांगा बीजेपी की तरफ से लेकिन नहीं मिला। कैलाश चौधरी को, जो कि उस वक्त केंद्र में मंत्री भी थे, उनको टिकट दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कहा जाता है बीजेपी की जो हार हुई उसमें एक बड़ा अहम रोल रविंद्र भाटी का था और उम्मेदराम बेनीवाल कांग्रेसी की वहाँ से जीत हुई। तो बीजेपी को लगातार 3 बार हर पड़ाव पे छात्र संघ, विधायकी और सांसदी भाटी की वजह से ये हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती। तो इस मौके का फायदा उठा रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने फौरन जैसे पेट्रोल कांड सामने आया रविंद्र भाटी का, तो उन्होंने एकदम समर्थन दे दिया और न सिर्फ उनके आंदोलन को समर्थन दिया बल्कि कांग्रेस की तरफ से ये बात तक कही गई कि इस तरह विधायकों के साथ जो विधायकों की मांगे नहीं मानी जा रही है उसको मानना चाहिए, विधायकों की बात बीजेपी सरकार को, भजनलाल सरकार को सुननी चाहिए। तो देखिए, अब कांग्रेस भाटी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। क्यों? क्योंकि रविंद्र भाटी पश्चिमी राजस्थान में एक बढ़ता हुआ नाम है। तो इसको लेकर क्या अब आगे जो अम्बेश जी, मेरा सवाल बस एक ही रहेगा जो उसी पे आप अपनी ज़रा उसको विस्तार दीजिएगा कि रविंद्र भाटी को जिस तरह कांग्रेस अपना समर्थन दे रही है, सॉफ्ट कॉर्नर एक अब कांग्रेस के मन में दिखा है भाटी के लिए, तो क्या इससे पंचायत चुनाव पे कोई असर पड़ेगा जो कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है? क्योंकि देखिए, रविंद्र भाटी भी एक उगता हुआ सूरज है पश्चिमी राजस्थान में। देखिए, अब रविंद्र सिंह भाटी विधायक बने हैं, खूब चर्चा भी रही जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने ना राजस्थान बल्कि बाहर जाकर भी प्रचार प्रसार किया, खूब सुर्खियों में भी रहे। और क्योंकि उन्होंने भाई कुछ हो ना हो, जहां राजस्थान का खाता भी नहीं खुला था 2 बार से, उस बार का न केवल खाता खुला बल्कि कई मतलब कैलाश चौधरी मंत्री थे वो तक चुनाव हार गए।
तो कांग्रेस को भी पता था कि भाई ये अकेला जीत मेरी नहीं है, इसमें अगर 60-40 का रेशियो है, अगर 60% मेरी मेहनत है तो 40% में रविंद्र सिंह भाटी का भी क्रेडिट जाता है कि अगर वो ताल ना ठोकते और मामला त्रिकोणीय ना होता तो शायद कैलाश चौधरी जो है वो निकाल लेते, तीसरी बार भी सीट निकाल लेते। खैर, अब रविंद्र सिंह भाटी पंचायत चुनाव लेकर कैसे कांग्रेस अपना भविष्य देख रही है, तो आपको बता दें कि हमने बहुत चर्चा देखी कि भाई हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार राउत, मतलब ये लोग जो है पंचायत चुनाव को मतलब हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत अपने लिए सेमीफाइनल मान रहे हैं 2028 का। कांग्रेस भी मान रही है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये अपने लिए सेमीफाइनल इसलिए मान रहे हैं ना कि 28 में किस ताकत के साथ लड़ना, जरा उसका वो अनुभव जो है ना वो पंचायत चुनाव में लड़ लिया जाए। तो हनुमान बेनीवाल का प्लान ये है कि भाई बाड़मेर और जो इधर का पूरा एरिया है वो भाटी के चेहरे पे छोड़ दिया जाए, उधर राजकुमार राउत वाले चेहरे को छोड़ दिया जाए, नरेश मीणा को उधर दे दिया जाए, हनुमान बेनीवाल उधर रहे। तो ये जो हनुमान बेनीवाल की स्ट्रेटेजी है ना, कांग्रेस उस पर चोट करना चाहती है। कांग्रेस उस पर चोट करना चाहती है कि भाई 2028 के लिए मेरी मुश्किल ना बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये गठबंधन हो गया, अगर ये समझौता हो गया, अगर ये समर्थन हो गया हनुमान बेनीवाल का या रविंद्र सिंह भाटी के साथ, तो 28 में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। फिर पता लगे कि आप बहुमत के लिए आपको क्योंकि कांग्रेस के साथ सबसे बुरी चीज़ ये हो जाती है ना, चाहे 8 हो चाहे 18, आपको जो है बैसाखी वाली सरकार चलानी पड़ी। वो बात ठीक है कि 2018 में उनको 99 विधायक थे, ज़्यादा लंबी बैसाखी नहीं मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगी थी बैसाखी। तो इस तरीके से कांग्रेस चाहती है। अब देखिए, धरने पर बैठे हैं 15-16 दिनों से रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है। हनुमान बेनीवाल कहाँ घूम रहे हैं? दूसरों को, सचिन पायलट को क्या बोलते थे कि वो तो एसी वाले नेता हैं, अभी वो कहाँ घूम रहे हैं? कश्मीर घूम रहे हैं। तो कश्मीर में कितना टेम्परेचर होगा? राजस्थान से ज़्यादा है, राजस्थान से कम? बिल्कुल है। जरा जनता आप सोचिएगा कि जब नीट पेपर लीक समस्या है, रविंद्र सिंह भाटी धरने पर बैठे हैं, वहाँ साधु संत धरने पर बैठे हैं, और नीट की से लेकर जो है राजस्थान में किस तरह बवाल मचाए, तो आप देख ही रहे हैं। और ऐसे वक्त में जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि वो तो एसी वाले नेता हैं, वो नेताजी खुद जो है राजस्थान से बहुत ज़्यादा तपते हुए राज्य में जो है बैठे हुए हैं। शायद वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, शायद इसलिए वो वहाँ गए हैं कश्मीर, मुझे पता नहीं है। मुझसे जब लौट के आए तो आप लोग उनसे पूछिएगा कि भाई साहब राजस्थान की गर्मी ज़्यादा थी कि कश्मीर की गर्मी ज़्यादा है। खैर, क्योंकि वो सचिन पायलट पे एसी वाले नेता होने का आरोप बहुत लगाते हैं कि सचिन पायलट तो एसी वाले नेता हैं। खैर, तो कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये है कि भाई, और देखिए पंचायत चुनाव जिसको लेकर लगातार सरकार निशाने पर रही, विपक्ष कांग्रेस लगातार घेरता रहा। देखिए पंचायत चुनाव को लेकर भी कि कब होंगे, क्यों नहीं हो रहे हैं, सरकार क्या चाहती है, इस पर कोई सबसे ज़्यादा हमलावर था ना। ठीक है, भले ही उनके नेता कम सड़कों पर दिखाई दें, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मुद्दे के जरिए उनको सवाल पूछ रही थी। किसी और ने तो ये सवाल भी नहीं पूछे थे, सब लोग निश्चिंत होकर बैठे थे, ठीक है जब सरकार कराएगी करा लेगी। संयम लोढ़ा ने ही लगाई ना याचिका, वही वो भी तो कांग्रेसी हैं। और आखिरकार सरकार तो गई थी कि भाई हमें दिसंबर में चुनाव कराने की अनुमति दीजिए। सरकार यही अपील लेके गई थी ना कोर्ट में कि हमें दिसंबर में चुनाव कराने की अनुमति दीजिए। सरकार ने क्या किया? आपको 2 महीने का भी टाइम नहीं दिया। हाई कोर्ट ने सरकार को 2 महीने का टाइम ही नहीं दिया। अब आपको 31 जुलाई तक चुनाव कराने ही कराने हैं। और फिर वही गलती अगर आप करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई जो हाई कोर्ट का फैसला हम उसी के साथ हैं, फिर आप चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देंगे, तो बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला आपके लिए। क्योंकि एक बार अवमानना आप कर चुके हैं, चुनाव आयोग भी आपको क्लियर कट बोल चुका है कि भाई फटकार के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। अब इसके बाद अधिकार क्या बनते हैं हाई कोर्ट के, सरकार पर क्या एक्शन हो सकता है अगर दोबारा भी अवमानना की जाती है, तो क्या कुछ हो सकता है। ये नियम कानून या जो राजनीतिकार हैं वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। उस पर भी मैं एक चर्चा आपके पास लेकर आऊँगा कि भाई बार बार किसी की अवमानना करना, कोर्ट की अवमानना करना, क्या इस पर भी कोई एक्शन बनता है? सरकार के पे क्या एक्शन हो सकता है? लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि भजन लाल सरकार के सामने अब चुनाव कराना आखिरी विकल्प है। और अगर ऐसा हुआ तो इस वक्त
आप देख लो कि नीट का मुद्दा छाया हुआ है और युवाओं में नाराज़गी है और इसका बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को। और कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि भाई रविंद्र सिंह भाटी सरीखे जो युवा हैं इनको साथ में लिया जाए और पंचायत चुनाव में एक अच्छी मजबूती के साथ अपनी जो पकड़ है, जो 28 के लिए सेमीफाइनल का चुनाव है, इसमें बढ़िया बढ़त बनाई जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए देखिए हमें, हाँ, हमारे साथ हमेशा पुष्कर सर भी जब भी शो करते हैं, चाहे वो ये शो हो इनसाइड स्टोरी या 8 PM शो हो, तो उसमें वो हमेशा बात करते हैं भाई राजनीति जो है ना वो एक परसेप्शन का खेल है, उसमें सियासी मैसेज देना ही काफ़ी होता है। तो अब देखिए जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि चाहे राजकुमार रोत हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, या फिर रविंद्र भाटी जैसे सरीखे नेता हो, और चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, मतलब राजस्थान में जो पंचायत चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। और अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि पिछले, अगर सिर्फ 1 महीने 2 महीने की नहीं, पिछले अगर कई महीनों की बात कर ले तो बीजेपी पर कहीं ना कहीं विपक्ष यानी कांग्रेस, अभी विपक्ष में हम सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो लगातार बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रही है हर मुद्दे को। और वो मुद्दा जिस पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा था, उस मुद्दे पर भी उल्टा बीजेपी को कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की तरफ से कोई ठोस ना तो फैक्ट्स दिए जा रहे सामने, ना ही पलटवार ऐसे किए जा रहे, बस गहलोत सरकार की बात कर दी जाती है। मतलब ऊल झलूल थोड़े जवाब देखने को मिल रहे, जिससे वो मामला शांत होने के बजाय और ज़्यादा कहीं ना कहीं आक्रोश में बदल रहा है। तो देखिए अब जब हाईकोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय दिया है भजनलाल सरकार के लिए, दूसरी तरफ इतनी सारी परेशानियां हैं, तो उसमें भजनलाल सरकार के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह इसको टैकल भजनलाल सरकार करेगी। क्योंकि देखिए रिपोर्ट जो है ना वो कुछ खास अच्छी नहीं जा रही है कि भाई प्रदेश में सब कुछ अच्छा रहा है। हालांकि जो अब तक विधानसभा चुनाव के बाद से जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी एक बार जीती है देखिए, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें एक उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की हार हुई, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, और जब मुख्यमंत्री शपथ ली ही थी उसके फ़ौरन बाद 1-2 महीने बाद उपचुनाव हुए, तब भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इसीलिए पंचायत चुनाव अहम होने वाले, और अगर रविंद्र भाटी भी हनुमान बेनीवाल और रोत की तरह कांग्रेस के साथ आ जाते, चाहे गाहे बगाहे वो सीधे तौर पर ना आए, अप्रत्यक्ष तौर पर ही साथ दे दे, तो कांग्रेस को भी एक बड़ी जीत मिलेगी, इन नेताओं को भी एक बड़ी जीत मिलेगी, और बीजेपी का जो परसेप्शन है वो विधानसभा चुनावों के लिए वो फीका पड़ जाएगा। तो अब ये सब देखने वाली बात होगी, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 2 महीने के अंदर की बात है। लेकिन हाँ जी, ये एक बात तय है राजस्थान में कि ये जो अब आने वाले 2 महीने में ये लगातार सियासी शोर से हमेशा आपको सुनाई देते रहेंगे। इन दोनों ही मामलों पर, रविंद्र भाटी को लेकर क्या वो कांग्रेस का साथ देंगे या नहीं देंगे, और पंचायत चुनाव के मामले पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपना साझा करें, जिससे हम अगली बार जो खबर बनाएं तो उसके जवाब भी दें और उस मुद्दे को भी ध्यान में रखें। तो फिलहाल के लिए आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।